नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 66। जो ये सेक्शन 66 है, यहाँ पर ये रेप की पनिशमेंट के बारे में ही बता रहा है। अब जो यहाँ पर रेप किया जा रहा है किसी वुमेन का, वहां पर उस वुमेन की डेथ हो जाती है उस रेप के कारण, या फिर उसको कोई ऐसा ग्रीवियस हर्ट हो जाता है जिसमें वो कोमा में चले जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव, जहां पर माइंड काम करना बंद कर देता है। एक किस्म से जो रेप के कारण वो जो वुमेन है वो अपने माइंड को मतलब कि यूज नहीं कर पाती, मतलब कि वो उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, या फिर उसको किसी उसके बॉडी पार्ट पर कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाता है, या फिर जहां पर किसी वुमेन का ब्रूटली रेप किया गया हो, मतलब कि उसको काफी ज्यादा मारा पीटा भी गया हो। ठीक है, अब बहुत से केसेस देखे होंगे आपने, जैसे कि निर्भया केस है। निर्भया केस में काफी ब्रूटली तरीके से यहाँ पर रेप किया गया था। तो जो ये सेक्शन है 66, यहाँ पर उसी की पनिशमेंट के बारे में बता रहा है, जहां पर ब्रूटली तरीके से किसी वुमेन का रेप किया जाता है और या फिर उसकी डेथ हो जाती है उस रेप के कारण। तो चलिए इसकी पनिशमेंट के बारे में जानते हैं, इसकी पनिशमेंट कितनी होगी। पहले इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज को जान लेते हैं, क्या कह रही है इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज। हूएवर कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64, जो मैंने आपको सेक्शन 64 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रेप की पनिशमेंट बताई थी, उसके अंडर अगर कोई भी पनिशेबल है, कोई भी ऑफेंस किया गया है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 64, एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन, जो यहाँ पर ये ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, इन्फ्लिक्ट्स एन इंजुरी, तो वहां पर जब रेप किया जा रहा था वहां पर गंभीर तरीके से वहां पर इंजरी पहुंचाई गई थी उस वुमेन को। ये यहाँ पर ये बता रहा है, जो रेप किया जा रहा है किसी वुमेन के साथ, वहां पर उसको इन्फ्लिक्ट की गई है इंजरी, काफी मतलब कि जो ग्रीवियस हर्ट इसको हम बोल सकते हैं, विच कॉजेज द डेथ, जहां पर उसकी डेथ हो गई, या तो उसका कारण बन गया डेथ का, ठीक है, या फिर उसको इंजरी पहुंचाई गई ऑफ द वुमेन, और कॉजेज द वुमेन टू बी इन ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है, मतलब जिसको हम कोमा बोल सकते हैं, उसको दिमाग काम करना बंद कर दे, जैसे कि रेप कमिट किया है किसी वुमेन के साथ। अब एक केस था, केस का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस केस में क्या हुआ था, जब उस वुमेन के साथ रेप किया जा रहा था तो वुमेन के गले पर उसको किसी चीज से उसको बांधा गया था, और उसके चीज के बांधने से उसकी नसें ब्लॉक हो गई थी, उसके माइंड की नसें ब्लॉक हो गई थी, तो इसी कारण वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी परसिस्टेंटली, मतलब कि वो उसका दिमाग काम करना तो बंद ही कर दिया था, और वहां पर एक किस्म से वो कोमा में चली गई थी, उसको मतलब कि वो जिंदा लाश, एक किस्म जिंदा लाश बन गई थी। तो इसको हम बोल सकते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाना। अगर यहाँ पर इस तरह की इंजरी वहां पर पहुंचाई जा रही है उस वुमेन को, तो सेक्शन 66 के अंडर उसको पनिश किया जाएगा। कितनी पनिशमेंट होगी? शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर जो ये सेक्शन 66 है, इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, उससे कठोर कारावास उसकी वहां पर सजा होगी। फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, मतलब कि उसको 20 साल से कम की सजा तो मिलेगी नहीं, 20 साल से उसको ज्यादा की सजा मिलेगी। और कहां तक उसको मिल सकती है सजा? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक, मतलब कि उसको उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है, लेकिन 20 साल से उसको कम की सजा नहीं दी जाएगी। और या फिर उसको डेथ की भी वहां पर सजा दी जा सकती है, कोर्ट उसको डेथ की भी सजा दे सकती है, जैसे निर्भया वाले केस में हुआ था। वहां पर उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया था, और उसके मतलब कि उसके प्राइवेट पार्ट में जो भी वहां पर इंसर्ट की गई थी रोड, तो इस तरह से वहां पर जो ये क्या किया उन्होंने, ये एक इंजरी पहुंचाई है, उसको इन्फ्लिक्ट किया इंजरी ड्यूरिंग द, मतलब कि जब उसका रेप किया जा रहा था उस वुमेन का। तो यहाँ पर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक दी जाएगी, या फिर उसको डेथ की भी सजा दी जाएगी। तो ये सेक्शन 66 यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी भी वुमेन को रेप के दौरान, जब भी उसका रेप किया जा रहा हो, उसको काफी ज्यादा इंजरी पहुंचाई गई हो, या फिर उसके मतलब कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो वुमेन के प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां पर काफी ज्यादा इंजरी पहुंचाई गई हो, या फिर उसको वेजिटेटिव स्टेट में चली गई हो वो परसिस्टेंटली, मतलब कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक क्या कर रहे हैं, ब्रूटली रेप कर रहे हैं। इसको हम ब्रूटल रेप बोल सकते हैं, जहां पर उसको इन्फ्लिक्ट की गई थी इंजरी, काफी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए गए थे, और या फिर उस रेप के कारण उस वुमेन की वहां पर डेथ हो गई, तो इस केस में यहाँ पर सजा दी जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो रेप के ऑफेंसेस होते हैं ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं। जितने भी रेप के केसेस होंगे ना, उन सभी केसेस का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, और जितने भी रेप केसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, मतलब कि काफी हीनियस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे जो रेप के केसेस है, और ये नॉन बेलेबल होते हैं, यहाँ पर जल्दी बेल नहीं मिलेगी, और ये नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। जितने भी रेप के केसेस होंगे वो नॉन कंपाउंडेबल नेचर के भी होंगे, मतलब कि वहां पर समझौता नहीं किया जा सकता जब भी किसी वुमेन के साथ रेप किया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी अगर किसी वुमेन को इंजरी पहुंचाई गई हो, इन्फ्लिक्ट की गई हो, और इससे रिलेटेड काफी केसेस भी है, आप गूगल पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं केसेस।
इससे आपको और क्लियर हो जाएगा जो सेक्शन 66 है इसमें और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है जहां पर उसको इंजरी पहुंचाई गई हो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 67 को। ओके बाय।